Hello, Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Today I am giving a lecture on law of reciprocal proportion. Basic law of reciprocal proportion क्या है? देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लेबोरेटरी के अंदर केमिकल को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज़ किया जाता है। इस लॉ में कंपाउंड्स को मिक्स करने के लिए एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को यूज़ किया जाता है, ना कि एटॉमिक वेट को। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। ना हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर हम एटॉमिक वेट को यूज नहीं करते, एटॉमिक मासेस को यूज करते हैं। Hello, Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Today I am giving you a lecture which is law of reciprocal proportion. हमारे केमिकल कंबाइनेशन के ऊपर 4 लॉ हैं, जिसमें से आज जो हमारा लास्ट लॉ है वो किसके ऊपर है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है। ये जो लॉ है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? द लॉ वॉज प्रपोज बाय जेरेमियस रिचर इन 1792। ये लॉ जेरेमियस रिचर ने दिया था 1792 के अंदर, जिन्होंने इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में बयान किया। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट। व्हाट स्टेटमेंट? जो उन्होंने बयान किया यानी बताया उसके अंदर। if two different elements combine separately with a fixed mass of a third element, the ratio of the masses in which they do so are either the same as or a simple multiple of the ratio of the masses in which they combine with each other। अगर दो अलग अलग एलिमेंट सेपरेटली मिलते हैं यानी अलग मिलते हैं, तो वो एक फिक्स मास के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो जो इनके मासेस का रेशो होगा या तो वो एक जैसे होंगे या तो एक जैसा होगा, या उनके मासेस सिंपल मल्टीपल रेशो में होंगे जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन या मिलेंगे। मतलब अगर मेरा एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास मैंने कंपाउंड लिया, उसका रेशियो आ रहा है 2/1, 2/4 ले लेते हैं, 2/4 1/2 ले लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो सामने वाले का जो रेशियो होगा ना, जो अलग अलग जब सेपरेट ये लोग कंबाइन होंगे तो उसका रेशियो या तो 1:2 ही आएगा या 1:4 आएगा, यानी जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है उसका ट्वाइस आएगा यानी डबल आएगा। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है a + b = ab। ए का हमारे पास मास कितना है? x ग्राम। बी का मास कितना है? y ग्राम। अगर मैं ए और बी एक कंपाउंड मिलते हैं यानी एक मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? ए बी। जो उनके मासेस का रेशियो होगा वो x/y होगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा कंपाउंड लूँ, दूसरा कंपाउंड कैसे कि अगर मैं सी को बी के साथ प्लस कर रहा हूँ तो वो कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? सी बी बना रहे हैं। तो मेरे सी का मास क्या? सी का मास है सी ग्राम, बी का मास है वाई ग्राम, तो मेरा सी बी का जो रेशियो बन जाएगा वो C/Y बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर गौर करूं तो मेरे फर्स्ट कंपाउंड के अंदर भी बी कॉमन है और सेकंड कंपाउंड के अंदर भी बी कॉमन है, यानी जो मेरा फर्स्ट कंपाउंड है ए बी, उसमें भी बी कॉमन निकल रहा है और सी बी के अंदर भी बी कॉमन निकल रहा है। अगर मैं ए और बी, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ए और सी को मिलाऊंगा, या तो उनका रेशियो ए बी के रेशियो के साथ, ए बी के जो मासेस का रेशियो होगा उसका सेम आएगा, या तो उनके मासेस का ट्विस आएगा। अगर मेरे ए बी का रेशियो आ रहा था, ए और बी का जो कंपाउंड का जो मेरा रेशियो है वो x/y है, तो जब मैं ए और सी को मिलाऊंगा तो मेरा रेशियो आएगा x/y, या तो x रेशियो सॉरी या तो उसका रेशियो आएगा x/c, या तो उसका आएगा x/c मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मेरा ए बी का ट्विस आएगा, या तो ए और बी का बिल्कुल सेम रेशियो बनेगा। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखूं तो मेरा बोला जा रहा है a + c = ac, यानी जब मैं a और c जब मेरे अलग कंपाउंड है, अगर मैं पीछे देखता हूं तो मेरा a भी मिलके xy का रेशियो बना रहा था, c भी मिलके cy का रेशियो बना रहा है। अब मैं अगर a और c को मिलाता हूं तो मेरा क्या कंपाउंड बनाएगा? ac। और मैंने यहाँ पर क्या रखा है? मैंने a का मास रख दिया है u ग्राम, c का मास रख दिया w ग्राम। जब ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो ac बनाएंगे और उनके मासेस का जो रेशियो निकल जाएगा वो u/w निकल जाएगा।
अगर मैं पीछे देखूं तो मेरे पास ए और सी का रेशो आ रहा था एक्स सी, यानी एक्स और सी रेशो आ रहा था। तो मेरा ए और सी का रेशो आएगा यू डब्ल्यू। तो मैंने लिख दिया है कि मेरा ए सी का रेशो जो पहले वाले थे जब वो अलग अलग थे तो वो एक्स रेशो सी आ रहा था, यानी एक्स अपॉन सी आ रहा था। जब मैंने ए और सी को आपस में कंबाइन करा, जब उनको मिक्स करा, जब उनको एक कंपाउंड बनाया है, तो उन्होंने क्या बनाया, ए ने अपना मास यू कर लिया, सी ने अपना मास डब्ल्यू कर लिया। दोनों ने मिलाने के बाद उनका रेशो बन गया यू रेशो डब्ल्यू। तो यू अपॉन डब्ल्यू, या तो मेरा ए सी एक्स सी के डबल होगा यानी एक्स अपॉन सी, या तो बराबर होंगे यू अपॉन डब्ल्यू के, या तो मेरा यू अपॉन डब्ल्यू ट्वाइस मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मेरे पास यू वन है तो टू हो जाएगा, और डब्ल्यू मेरा टू है तो फोर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल में बोला जा रहा है मेरे पास तीन कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है मेरे पास हाइड्रोजन, सेकंड है कार्बन और तीसरा है ऑक्सीजन। अगर मैं सी और एच को मिलाता हूं तो सी एच फोर बन रहा है। सी एच फोर में देखें तो मेरा कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने रेशो डाला है। इसके बाद हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन 4 दफा, तो मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा रेशो कितना आ जाता है 4, यानी मेरा CH4 का रेशो आ रहा है 12:4। लेकिन अगर मैं 12:4 को सिंपल मल्टीपल रेशियो में अगर डिवाइड करता हूं तो मेरा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो मेरा रेशो हो जाएगा 3:1। इसी तरह अगर मैं H और O को मिलाऊं, यानी H2O, सबको पता है हमारे पास सिंपल सा वाटर यानी पानी H2O। अगर मैं H और O को मिलाता हूं तो मेरा क्या बन जा रहा है, पानी बन जा रहा है H2O। मुझे पता है कि मेरे जो राइट हैंड साइड में H2O लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। अगर मैं हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर दो एटम है उसके, तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यानी मेरा रेशो आ जाएगा 2:16। अगर मैं 2:16 को मजीद सिंपल मल्टीपल रेशियो में डिवाइड करता हूं तो मेरा आएगा 2 1 2, 2 8 16, यानी मेरा रेशियो आ जाता है 1:8। मेरे पास CH4 का रेशियो आ रहा है 3:1, और वाटर का यानी H2O का रेशियो कितना आ रहा है 1:8। इसी तरह मैंने नीचे लिखा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन। अगर मैं सी कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करता हूं तो मेरा कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। लेकिन कार्बन ए के इसलिए मैं 12 लिख रहा हूं, देन रेशियो। इसी बात ऑक्सीजन का मेरे पास एक एटम का मास कितना मेरे पास, ऑक्सीजन का 16 है। लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन ट्विस्ट है यानी दो दफा, तो मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन कितना हो जाएगा 32। और मैं 12 और 32 मेरे एक टेबल में होते तो उसको मैं सिंपल मल्टीपल रेशियो में कन्वर्ट करूंगा, देन क्या हो जाएगा 3/8। 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी मेरा CH4 का रेशो निकल गया 3:1, H2O का रेशो निकल गया 1:8, और मेरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कितना निकल गया 3:8। अब मैं गौर करूं तो मेरा ऊपर CH4 में मेरा H यहाँ पर भी कॉमन है, H2O में यहाँ पर भी मेरा H कॉमन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा C और O जब आपस में कंबाइन हो रहे थे सेपरेटली यानी अलग अलग देखे, तो मेरा C का मास कितना आ रहा था 3, यानी C का रेशो का मास कितना है 3, और ऑक्सीजन का रेशो का मास कितना है 8। जब मैंने C और O को आपस में कंबाइन करा अलग, यानी पहले अलग रेशो आ रहा था 3:8, जब मैंने उनको आपस में भी कंबाइन करा वो कितना आ रहा है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ रहा है 3:8। यानी C को अगर मेरे पास दो एलिमेंट एक ही कंपाउंड के साथ यानी एक ही केमिकल के साथ अगर एलिमेंट के साथ अगर मिलते हैं तो उनके जो अलग अलग मास, जो मेरे मासेस होते हैं पहले के, यानी जो सेम वाले को उसको हटाकर पहले वाले के अंदर जो अलग है उसका, और सेकंड वाले के अंदर अलग जो अलग केमिकल है उसका, दोनों के मासेस सेम आएंगे, या तो सेम या तो उसके ट्विस्ट आएंगे। अगर मैं गौर करूं तो मेरा यहाँ पर C और O का रेशियो आ रहा था 3:8। इसी तरह मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या आ रहा है 3:8। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या बताया जा रहा है, अगर मेरे पास कोई तीन एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट इसमें कॉमन है, अगर कॉमन है तो अगर मैं एक एलिमेंट को कॉमन के साथ रिएक्ट करवाऊं और दूसरे एलिमेंट को भी एक सेम एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाऊं तो उनका रेशियो अलग अलग आएगा। लेकिन जो मेरा अलग अलग एलिमेंट है ना, जो डिफरेंट एलिमेंट है, जब मैं उन दोनों को सेपरेटली कंबाइन करूंगा अलग अलग, जब मैं इनको मिलाऊंगा तो उनका रेशियो पहले वाले और दूसरे वाले के डिफरेंट एलिमेंट के साथ बिल्कुल सेम आएगा, या तो ट्वाइस आएगा। आगे वर्डिंग में क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल रेशो ऑफ CNO इन CO2, यानी जब मैं रेशो निकाल रहा वो कार्बन का और ऑक्सीजन का निकाला, जब वो कब क्या बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं।
Point number one, when two elements C and O separately combine with H to form methane CH4 and water H2O respectively। जब मैं दो एलिमेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग मिलाता हूँ हाइड्रोजन के साथ यानी H के साथ, तो मेरा कार्बन बन जाता है मीथेन और मेरा वाटर क्या बन जाएगा, मेरा वाटर यानी H2O बन जाएगा मेरा वाटर। Second point is in CH4 ratio between carbon and hydrogen is 12:4 equals to 3:1। यानी जब मेरा मीथेन यानी CH4 का मैंने रेशो निकाला तो मेरा कार्बन का मास था 12 और हाइड्रोजन का मास कितना था 4, तो मेरा रेशो कितना आ गया, मैं इनको सिंपल मल्टीपल रेशो में करता हूँ 3:1। सेकंड पॉइंट इज इन H2O रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 16:2 और मैंने जब वाटर का रेशो निकाला तो मेरा हाइड्रोजन का मास आ गया 2, ऑक्सीजन कितना आ गया 16, तो मेरा रेशो कितना जा रहा है 1:8। When C and O combine with each other to form CO2, जब मेरा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दे डू द सो इन द सेम प्रोपोर्शन, वो भी सेम तरीके से आपस में मिल रहे हैं, जो कि मेरा रेशो कितना बना रहे हैं 12:32 का रेशो बना रहे हैं। जब मैं उनको डिवाइड करता हूँ तो मेरा रेशो कितना आ जाएगा 4 1 द 4 3 द 12 4 8 द 30, यानी कितना 3 और रेशो 8 जाएगा। 8 पार्ट्स में मास जो उनके मास से डिवाइड हो रहा है 8 दफा, यानी जो मेरा CH4 का C का मास एंड देन मेरा O का मास जब आपस में मिल रहे हैं या तो वो एक दूसरे का बिल्कुल सेम मासेस होंगे, एक दूसरे के सेम मासेस होंगे, या तो उनके ट्विस्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मेरे पास आ रहा है हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। अगर मेरा हाइड्रोजन और सल्फर आपस में मिलता है तो क्या बन जाएगा H2S, और अगर मेरा ऑक्सीजन और सल्फर मिलेगा तो SO2 बन जाएगा, और नीचे लास्ट बन रहा है H और O को मिला तो H2, यानी आसान हमारा पानी बन रहा है। अगर मैं गौर से देखूं तो मेरा हाइड्रोजन सल्फर से मिल रहा है और ऑक्सीजन में किससे मिल रहा है, सल्फर से मिल रहा है, तो मेरे यहाँ पर सल्फर क्या है, कॉमन है। सल्फर की वजह से जो मेरे मासेस होंगे ना, जो अलग एलिमेंट जब भी अलग अलग मिलेंगे तो उनके मासेस का रेशियो दोनों का सेम होगा या तो ट्विस्ट होगा। मैं अब आ जाता हूं ऊपर, देखते हैं मेरे पास H2S है, H का मास 1 है जो कि मेरा ट्विस्ट दफा है, इसलिए मेरा रेशियो 2 हो गया है, मास 2 हो गया है। सल्फर मेरा 32, सल्फर का मास 32 होता है, तो सल्फर का मास कितना हो गया 32। अगर मैं 2:32 को डिवाइड करता हूँ सिंपल मल्टीपल रेशियो में तो मेरे कितना हो जाएगा, रेशियो बन जाता है 1:16। इसी तरह मैं अगर SO2 को अगर देखूँ तो मेरा सल्फर का मास ही जाएगा 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। जब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो एटम है, जब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मेरा ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा 32, यानी 32 और 30 जब मैं इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो 32 1 32 32 1 32, यानी मेरा SO2 का जो मेरा रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:1, और H2S का रेशियो कितना आ रहा है 1:16। अब हम गौर करते हैं, अगर मैं सल्फर को हटाता हूं और मैं सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता हूं तो मेरा रेशो कितना आएगा, या तो मेरा ऊपर वाला जो HS के साथ जब मेरा H2S बना था और SO2 बना था, या तो उनके सेम आना चाहिए इन दोनों के, या तो उनका डबल आना चाहिए। मैं देखता हूं अगर मेरा लॉ ठीक होगी, अगर लॉ उन्होंने रिचर्ड ने लॉ जेरेमियस ने अगर लॉ सही दिए तो या तो इनके लॉ को बिल्कुल वेरीफाई करेगा। तो मैंने H2S यानी मैंने H